Hello everyone, today we are going to solve miscellaneous exercise of 10th chapter vector algebra. Okay, so let's get started. Before that, please like this video and subscribe to this channel. So let's get started. Okay, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कि एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और यहाँ पे पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है। तो ये जो ओ ए वेक्टर है, ठीक है, ओ ए वेक्टर, ठीक है, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हारे एक्स वाई हैं, ठीक है, क्या है, एक्स कोमा वाई। अच्छा, तो इसको अगर ओ ए वेक्टर लिखता हूँ मैं, पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ पॉइंट ए का, तो वो मैं क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस थीटा से रिलेट करना चाहूँ तो ध्यान से देखना है ना, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये जो लेंथ है नीचे वाली, ये क्या होगी, x। ये जो लेंथ है ये क्या होगी, y, ठीक है। और ये अपना जो है ये ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या होगा, ये ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ कोस थीटा अप्लाई करता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाती है अपनी, ओ ए वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ साइन थीटा अप्लाई करूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ये जो अपना ओ ए वेक्टर है वो अपना क्या बनेगा, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा आई कैप प्लस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे कैप। इसमें से ओ ए वेक्टर अपन कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये कुछ क्या बनेगा अगर कॉमन लेंगे तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो तुमको इतना ध्यान रखना है कि एक्स वाई एक्सिस से जाने वाले वेक्टर की अगर इक्वेशन अपने को वेक्टर निकालना है ओ ए वेक्टर, तो अपन इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो जो अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। यूनिट वेक्टर अपने को एक राइट डाउन करना है एक्स वाई प्लेन में, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अपना जो थीटा है वो अपने को 30 डिग्री गिवन है, और मान लो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, अपने को ये ओ ए वेक्टर लिखना है। तो अपन ने अभी देखा फॉर्मूला, क्या क्या लिख सकते हैं अपन, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए का मैग्नीट्यूड, फिर अपना कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और थीटा क्या है अपना, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या है, एंगल। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, तुम थोड़ा सा ब्रॉड वे में थिंक करो तो यहाँ अपन आर वेक्टर लिख सकते हैं, क्या, आर वेक्टर, और यहाँ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ठीक है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब जस्ट आर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो अपने को पता है जो यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का वो अपना यूनिट मतलब 1 होगा, विच इज इक्वल टू थीटा अपना 30 है, तो ये आएगा अपना कोस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन
30 डिग्री जे कैप। ठीक है, तो चलो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2 आई कैप प्लस साइन 30 की √3/2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ कोस 30 की होगी √3/2 आई कैप प्लस साइन 30 की होगी 1/2 जे कैप। तो ये होगा अपना वो वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो अपने को बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपने को देखना है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये आया कैसे ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा अपना, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z2। अपने को क्या गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है और उनके जॉइन से जो वेक्टर बन रहा है उसके स्केलर कंपोनेंट और उसका मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करना। ठीक है, तो चलो तो भाई बात करते हैं फिर। तो ये रहा अपना, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये p रहा ये q रहा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, तो जो ये p गिवन है अपने को, ये q गिवन है, मैं सीधा p q वेक्टर निकालता हूँ। ठीक है, तो p q वेक्टर क्या कैसे निकालेंगे अपने को पता है बिल्कुल, x2 माइनस x1 आई कैप, पढ़ा हुआ है ना ये फॉर्मूला, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब देखो अपने को क्या चाहिए, एक तो चाहिए भाई स्केलर कंपोनेंट और एक क्या चाहिए अपने को इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या क्या चाहिए, स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू वेक्टर, तो अपने को पता है स्केलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो स्केलर कंपोनेंट में ये आएंगे x2 माइनस x1 और आएगा अपना y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये तो हो जाएंगे अपने स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, अब अपने क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड और चाहिए। तो अपने को पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो आई कैप के साथ क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और जे कैप के साथ है अपना z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना ही था, अपने को स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड निकालना था। ठीक है, तो वो अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक गर्ल है जो कि वेस्ट की साइड में 4 किलोमीटर वॉक करती है। कौन सी साइड में, वेस्ट की साइड में। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से क्या सिचुएशन है वो मैं बनाता हूँ। तो जैसे मैंने ये एक वाई एक्सिस बना दिया, ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्शन अपनी नॉर्थ, अपने को पता है ऊपर क्या होती है, नॉर्थ होती है, नीचे हमेशा साउथ होती है, राइट साइड में हमेशा ईस्ट होती है और लेफ्ट साइड में हमेशा वेस्ट डायरेक्शन अपन लिखते हैं। ठीक है, अब क्या बोला 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो मान लो वो यहाँ ओरिजिन पे खड़ी थी और यहाँ से वो 4 किलोमीटर आ गई है। 4 किलोमीटर मान लो वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इस पॉइंट पे अपना आ चुकी है। इस पॉइंट को मैंने ए नेम दे देता हूँ, जिसका ये 4 किलोमीटर क्या है, 4 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ के ईस्ट में वो 30 डिग्री क्या 30 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या दे रखी है, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा नॉर्थ है,
ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, अब नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री ऐसे गई वो, ठीक है। ये जो एंगल है वो तुम्हारा 30 डिग्री है, ये जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री का है, ये तुम्हारा पॉइंट बी आ गया, ठीक है। पहले तो वो ओ से ए की साइड आई, अब ए से फिर वो बी की साइड, ठीक है, ओके। और ये कितना डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का, कितना डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का। इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स, और रुक जाती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट अपने को बताना है, और अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ये इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है यहाँ पे, और ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये वेक्टर अपने को निकालना है ओ बी वेक्टर। क्या निकालना है अपने को, ओ बी वेक्टर। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपना अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं वेक्टर निकाल लेता हूँ। जैसे ये अपना ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर अपना क्या होगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा अपना माइनस का 4 आई कैप। ओ ए वेक्टर क्या होगा, माइनस का 4 आई कैप, क्योंकि इस ए का पॉइंट जो है वो क्या है, इस ए का कोऑर्डिनेट अपना -4,0, तो -4 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो जे कैप वाला तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, अच्छा पहले तो ये देखो, ये एंगल जो बन रहा है ये 30 डिग्री इससे बन रहा है। अपने को अगर निकालना है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो वो अपने को पता चलेगा कि ये 60 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल है ये 60 डिग्री का। और अब 60 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो अपन ने अभी पढ़ा था कैसे निकालते हैं वेक्टर, ए बी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या कोस थीटा आता है पहले, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। चलो वैल्यू रखते हैं। तो ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो है अपना 3, क्योंकि दे रखा है इसने 3 किलोमीटर चला है ना, 3 इंटू कोस कितना 60 डिग्री आई कैप प्लस साइन 60 डिग्री जे कैप। चलो तो भाई, तो मैं कोस 60 की वैल्यू रख देता हूँ। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी अपनी 1/2, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 आई कैप प्लस, और जो साइन 60 है उसकी वैल्यू होती है √3/2 जे कैप, ठीक है। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो ये अपना ए बी वेक्टर आ चुका है, ठीक है। ये अपना क्या आ गया ए बी वेक्टर। तो अपन ने ओ ए वेक्टर निकाला और ए बी वेक्टर निकाला, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपने को पता चल रहा है कि ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ध्यान से देखना, ठीक है। कोई बंदे का डिस्प्लेसमेंट यहाँ ओ से ए पहुंचा वो, और फिर वो ए से बी पहुंचा, तो अपने को पता है वो ओ से डायरेक्ट बी पहुंचे या फिर ओ से ए पहुंच के फिर ए से बी पहुंचे, वो दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं, ठीक है। तो अपन लिखते हैं कि ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन का लॉ अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलो अब वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखो, ओ ए वेक्टर अपन ने को पता है, ओ ए वेक्टर अपना कितना है -4 आई कैप, -4 आई कैप प्लस ए बी वेक्टर अपना कितना है, ए बी वेक्टर अपना ये रहा 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, ठीक है। चलो अब इसको कर लेते हैं सोल्व अपन। तो 2 एलसीएम ले लेता हूं मैं आई कैप वाले में से, तो -8 आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 3√3/2 जे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -8 प्लस का 3 तो -5 आई कैप अपॉन 2 प्लस 3√3/2। तो ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कर्व फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ चुका है, ओ बी वेक्टर इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूँ भाई, वो पहले 4 किलोमीटर इधर आई, फिर 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आई, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। तो एक्चुअल में ये एंगल जो अपना एक्स एक्सिस के साथ बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा।
तो यहाँ ए बी वैक्टर अपन निकाल सकते हैं। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो अपन ने ये वैल्यू रखी और ये अपना बन गया ए बी वैक्टर। फिर अपने को ओ बी वैक्टर निकालना था तो वो निकलेगा ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर से। सिंपल सी बात, ठीक है। चलो अब चलते हैं फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये तुमको थोड़ा थोड़ा फील आ गया होगा वेक्टर एडिशन का। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इतना फील आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, देन इज इट ट्रू दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। तो अपने को ये बताना है ये ट्रू है या नहीं है, ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो अपन इस वाले केस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस क्या कह रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अपने को पता है ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, वो वाला फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है यहाँ। जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अपन पहुँचे और ये अपना बी वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे ये अपना सी वेक्टर है। तो अपन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, ये अपना ए वेक्टर है। ठीक है, तभी तो अपना ट्रायंगल लॉ काम करेगा। कैसे? जो ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना? तो ये अपना हो गया, यहाँ लिख देना बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अच्छा, और पॉइंट नेम दे देता हूं मैं ए बी सी। ठीक है, वैसे देने की जरूरत नहीं थी, दे दिया है मैंने। ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से। तो ये तो अपना आ गया ट्रायंगल लॉ से, जब अपन ने क्या माना कि बी वेक्टर एक ट्रायंगल की एक साइड है, सी वेक्टर ट्रायंगल की दूसरी साइड है, तो जो सम है वो तीसरी साइड के रूप में डिनोट होगा, जो कि है ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब अपने को एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी? कि अपने को पता है कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें दो साइड का सम करते हैं, वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, वी नो दैट sum of two sides in a triangle, कैसा भी ट्रायंगल हो चाहिए, उसमें जो दो साइड का सम है is always greater than the third side। तो थर्ड साइड से किन्हीं भी दो साइड का जो सम करेंगे अपन ऐड करेंगे, तो वो थर्ड साइड से ऑब्वियसली हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और जो ये ट्रायंगल अपन ने बनाया है, इसमें ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको रिप्रेजेंट करती है ट्रायंगल की तीनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये अकेली साइड और ये इस साइड में है दो साइड का सम, तो अपने को पता है इन दोनों साइड का सम बड़ा आने वाला है, ग्रेटर देन, जो अपन ने पहले ही बोल दिया है। तो सम ऑफ टू साइड्स इन ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो बड़ा वाला ये क्वांटिटी बड़ी है। ठीक है, ये साइन देखो ऐसे। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि ये छोटी है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स। ठीक है, तो अब देखो अपने को क्या बताना था, ये ट्रू है या नहीं है। तो अपन देख सकते हैं ये तो भाई ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस इट इज नॉट ट्रू, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर प्लस का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं
इससे अपन ने वेक्टर एडिशन के रूप में इसको दिखा दिया। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के रूप में दिखाया तो भाई ट्रायंगल तो है ही, और ट्रायंगल में दो साइड का सम करेंगे तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही आता है, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो इक्वल तो नहीं आया, इक्वल तो नहीं बोल सकते इनको अपन। ठीक है, इक्वल तो होंगे ही नहीं, तो इसलिए बोल देंगे हेंस इट इज नॉट ट्रू दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। क्या बोला है, ये जो अपना है वो क्या है, अपना यूनिट वेक्टर है। अब ये जो अपना यूनिट वेक्टर है तो भाई क्या बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो सिंपल सी बात है, तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये थोड़ा सा तुमको, अब ये सोल्व थोड़ा सा तुमको ध्यान से करना है। एक्स पहले अंदर मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा अपना एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप विच इज इक्वल टू 1। तो अपने को पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आई कैप के साथ भी वही है, जे कैप के साथ भी, के कैप के साथ ही, विच इक्वल टू 1। तो ये हो गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, फिर x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। रूट भेज देंगे तो रूट में दो वैल्यू आती है, प्लस माइनस, और 1 का रूट तो 1, 3 का रूट 3। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर अपने को फाइंड करना है, और क्या बोला है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बोला, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इसके क्या होना चाहिए भाई, पैरेलल होना चाहिए। तो चलो पहले अपने इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आएगा अपना ए वेक्टर लिखा मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो चलो ऐड कर लेते हैं, 2i प्लस आई हो गया 3i कैप, ये 3j माइनस 2j हो गया j कैप, और ये माइनस के प्लस के तो कैंसिल हो जाएगा, के तो बचेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर। लेट्स कॉल दिस सी वेक्टर। ठीक है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को क्या बोल देते हैं, सी वेक्टर। अब इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालेंगे पहले, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर अपना आ जाएगा बिल्कुल इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया अपना √10। तो सी कैप निकालते हैं अपन, सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना रहे हैं। तो ये बन गया यूनिट वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप अपॉन √10 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन √10 i कैप प्लस 1 अपॉन √10 j कैप, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया √10। ठीक है, तो ये तो बन गया अपना यूनिट वेक्टर। अपने को क्या चाहिए, 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, तो इसको अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं हैंस ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू, क्वेश्चन में से देख के लिख रहा हूं, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ द
ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बस इसको 5 से मल्टीप्लाई और कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन रूट 10, ठीक है, 15 अपॉन रूट 10 आई कैप, या फिर एक काम करो इसको थोड़ा कैंसिल कर लेंगे अपन, 5 मल्टीप्लाई ही लिख देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 3 बाई रूट 10 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 10 जे कैप। ठीक है, तो इतना काम अपना हो गया। अब सुनो ध्यान से तो भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब जो रूट 10 है, चलो इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 बाई रूट 10 आई कैप प्लस 5 बाई रूट 10 जे कैप। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, 15 बाई रूट 10 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या बना 15 रूट 10 अपॉन रूट, ये 10 बन गया ये तो, और 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये अपना लिख सकते हैं 3 रूट 10 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 रूट 10 अपॉन 2 आई कैप। सेम ऐसा ही कर सकते हैं 5 अपॉन रूट 10 के साथ, तो 5 अपॉन रूट 10 ऊपर नीचे रूट 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर तो बन गया अपना 5 रूट 10 अपॉन 10, 5 टू द 10, तो क्या आएगा रूट 10 अपॉन 2 जे का। तो ये बन गया अपना 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर। ठीक है, हाँ लेकिन इसमें माइनस से मल्टीप्लाई और कर सकते हैं अपन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जो वेक्टर आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड भी 5 आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी बस, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस और लगा सकते हैं अपन। क्या लगा सकते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा सकता हूँ ताकि दोनों आंसर अपने आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया अपन ने, रिजल्टेंट वेक्टर निकाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाला, 5 से मल्टीप्लाई किया, बस इतना सा है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, if a vector is equal to this and b vector is equal to this and c vector is equal to this, find a unit vector parallel to the vector। इस वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये पहले तो ये वेक्टर निकाल लेते हैं, चलो सॉल्यूशन करते हैं अपन। ठीक है, तो ये वेक्टर निकाल लेते हैं, क्या 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, तो 2 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू मैं रखता हूँ i प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस बी वेक्टर लिखता हूँ मैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और प्लस 3c वेक्टर है तो 3 इंटू सी वेक्टर लिखता हूँ मैं i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, चलो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये बन गया अपना 2i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2i आएगा, प्लस का j आएगा और माइनस का 3k आएगा। ठीक है, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने से 3i कैप, और माइनस का 3 to the 6j कैप, और प्लस का 3k कैप। ठीक है, चलो अब ऐड कर लेते हैं 2i, ये माइनस का 2i ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये 3i बच गया। क्या बच गया, 3i कैप, 2j और प्लस j ये रहा, 3j हो गया, 3j माइनस 6j, तो माइनस का 3j बच जाएगा। ठीक है, फिर 2k माइनस 3k, तो माइनस का k बचा, माइनस के प्लस 3k तो प्लस का 2k। ठीक है, तो अपना क्या बच गया, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये अपना आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, चलो इसको एक अपन डी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने को पता है इसका यूनिट वेक्टर और बनाना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं मैं। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 9 4 ये 9 9 18, 18 और 4 22, तो कितना आ गया अपना रूट में 22, इसका क्या आ गया है मैग्नीट्यूड। अब बस अपने को यूनिट वेक्टर ही तो चाहिए, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए डी कैप इज इक्वल टू
डी वेक्टर अपॉन डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अपने को √22 से डिवाइड ओवर करना है डी वेक्टर को, तो ये आ गया अपना 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में √22। चलो तो भाई अलग अलग कर देते हैं, तो 3 अपॉन √22 i कैप माइनस 3 अपॉन √22 j कैप और प्लस 2 अपॉन √22 k। बस आंसर, ज़्यादा आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो अपन ने क्या किया, पहले तो ये वेक्टर निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, डिवाइड कर दिया, तो इसका यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या करना है, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन 8 में बोला है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अपने को बताना है ये जो 3 पॉइंट गिवन है ए बी सी, ये तीनों कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, और फिर अपने को बताना है एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। और फिर अपने को बताना है कि जो बी वाला पॉइंट है वो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है अपना सो दैट, हाँ सॉल्यूशन क्या करेंगे देखो ध्यान से। पहले तो अपने को बताना है ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर अपन कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे इजी वाला मेथड अपन उठाते हैं। तो पहले तो एक एक पॉइंट लिख देता हूँ, 1 - 2 - 8, बी है अपना 5 0 - 2 सॉरी, और सी वाला पॉइंट है 11 3 7। तो अपन क्या करने जा रहे हैं, ए बी वैक्टर निकालेंगे, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर, तीनों वैक्टर निकालेंगे अपन, और तीनों का फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फिर देखेंगे कि नहीं भी दो लेंथ का ऐड तीसरी लेंथ के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे, पता है अपने को, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो शायद ये बताने की मेरे को दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिखता हूँ 5 - 1 i कैप प्लस 0 -2, तो ये +2 हो गया, j कैप प्लस -2 प्लस 8 k कैप। ठीक है, तो ये कितना आया, 5 - 1 मतलब 4i कैप प्लस 2j कैप और ये प्लस का 6k कैप। ठीक है, क्या आया, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो ये अपना आ गया ए बी वैक्टर। अब मैं निकालता हूँ बी सी वैक्टर, तो बी सी वैक्टर में और भी थोड़ा इजी तरीके से निकालता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बी सी वैक्टर निकालने के लिए x2 - x1, तो 11 - 5 कितना बचेगा अपना 7i कैप, फिर 3 - 0 y2 - y1 3j कैप, फिर 7 - -2 मतलब 7 + 2 हो जाएगा 9k कैप। ये अपना आ गया बी सी वैक्टर। 6i, हाँ एक गलती होगी, 11 - 5। ठीक है, कितना आएगा अपना 6i कैप आएगा ये। ठीक है, तो ये अपना आ गया बी सी वैक्टर। फिर अपन निकालते हैं अपना ए सी वैक्टर या फिर सी ए वैक्टर, कुछ भी बोल दो आप अपनी मर्जी से इसको। ठीक है, हाँ चलो ए सी वैक्टर निकालते हैं। तो अपने को पता है ए वाला पॉइंट ये रहा, सी वाला ये रहा, तो वही लगाते हैं अपन 11 - 1, तो ये हो गया 10i कैप। ठीक है, फिर ये हो गया अपना 3 - -2 मतलब 3 + 2 आएगा प्लस 5j कैप, और फिर ये आएगा अपना 7 - -8 मतलब 7 + 8 विच इज इक्वल टू 15k कैप। तो ये अपना आ चुका है 10i कैप प्लस 5j कैप प्लस का 15k कैप। ठीक है, ए सी वैक्टर। ठीक है, अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अपने को पता है अगर कोलिनियर है तो ए बी सी, मान लो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो अपने को पता है ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाना चाहिए, तब तो ये बोलेंगे इनको कोलिनियर, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो चलो भाई ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो यहाँ ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड यही निकाल देता हूँ मैं, √4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो ये 36 और 4 40 और ये आ गया 56, रूट में 56, और 56 को लिख सकते हैं शायद 2 √14 समथिंग, है ना।
चलो एक बार निकाल लेते हैं। तो 56, 2 से डिवाइड किया 28, फिर 2 से हो रहा है 14, 2 से डिवाइड हो रहा है 7, 7। तो ये आ गया अपना 2√7 ठीक है, क्या आ गया अपना 2√14। चलो आगे देखते हैं। फिर BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, 3 का और 9 का। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये 81 और 9 हो गया 90, ये हो गया 126। कितना हो गया 126। ये होता है भाई 3√14। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है ये यही है ना। तो 126, 3 से गया 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 से गया 3 1 जा 3 4 जा 12, फिर 2 से 7 और 7 से 1, तो 3 का पेयर बन गया। ये 7 2 जा 14 अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर अपन निकालते हैं AC। तो अपने को AC पता है 5√14 आना चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 का 5 का 15 का। तो 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25 और 15 का 225। तो ये 225 और 25 कितना हो गया 250, 250 हो गया। तो ये नहीं 150 और ये हो गया 350। चलो एक बार निकाल के देखते हैं 350 का, ठीक है। तो 350 का अपन निकालते हैं। चलो तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर किससे हो रहा है 5 से कर देते हैं। 5 2 जा 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर देंगे 5 7 जा 35, 7 से कर देते हैं 1। तो ये 5 का पेयर बन गया, 7 2 जा 14 अंदर। तो ये आ गया अपना 5√14, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अपना ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे। क्या क्या देखने वाली बात है, देखो ये 2√14 और ये 3√14 दोनों को ऐड करते हैं तो 5√14, वो इसके इक्वल आ रहा है। मतलब AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। तो बोल सकते हैं अपन हैंस A B एंड C आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट कैसे आ गए कोलिनियर, ठीक है। तीनों पॉइंट कैसे आ गए कोलिनियर। और अपने को क्या और बताना है, फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। अपने को एक ये रेशियो और बताना है जिसमें B है ना वो डिवाइड करेगा AC को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, इतना तुम लिख लेना, उसके बाद मैं इसको हटाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड AC। चलो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। ओके, हाँ बस हो गया। अब देखो ध्यान से, तो अपने पास 2 पॉइंट, इसको हटा ही देता, ठीक है। हाँ इसको, चलो अब देखो ध्यान से। तो 2 पॉइंट है अपने पास, एक तो A रहा 1 -2 -8 और एक रहा अपना C 11 3 7। और इस AC लाइन सेगमेंट को B वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो B वाला पॉइंट मान लो कहाँ पे यही है और उसके कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड द रेशियो फाइंड करना है। ये B वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन नहीं है 5 0 -2, तो रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे रेशियो, लेट पॉइंट P डिवाइड्स AC इन द रेशियो K:1। क्या रेशियो मान लिया मैंने K:1, ठीक है। ओके
चलो तो भाई अब देखो ध्यान से, तो यहां से अपन इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर? 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अपन लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता है कि इस बी वेक्टर का अपने को इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब कि ओ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू, वो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है अपना, m इंटू ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, m इंटू ओ सी वैक्टर, ठीक है, ओ सी वैक्टर प्लस n इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ओ बी वैक्टर अपने को पता है वैसे, ये रहा 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो वो मैं लिख देता हूँ 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप विच इज इक्वल टू, इधर वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू क्या है k, m की जगह k इंटू ओ सी वैक्टर अपना ये रहा 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर तुम इसको ए वेक्टर और इसको तुम अगर बी वेक्टर बोलते हो तो फिर तुम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, बात तो वही है, होगा वही है ना, प्लस एन की वैल्यू है 1 इंटू ओ ए वेक्टर अपना क्या है आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन एम प्लस एन मतलब के प्लस 1। ठीक है, तो ये अपना आ चुका है इतना। चलो तो भाई अब क्या करते हैं, ऊपर सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बना अपना 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप विच इज इक्वल टू, के को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया 11 के आई कैप प्लस 3 के जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस आई माइनस 2 जे माइनस 8 के अपॉन के प्लस 1। ठीक है, चलो तो भाई और सोल्व करते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी मैं जगह भी बना देता हूँ। ओके, चलो तो भाई अब ऊपर और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बना अपना 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप विच इज इक्वल टू, देखो आई कैप वाले में से कॉमन ले लो तो 11 के और ये बचा 1। ठीक है, 11 के प्लस 1 आई कैप, ठीक है, फिर 3 के माइनस 2 जे कैप, ठीक है, फिर अपना 7 के माइनस 8 के कैप और जो नीचे के प्लस 1 है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ सबके साथ, के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन उठा लेता हूँ, क्या कंपेयर करता हूँ ऑन इक्विटी द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, ऑन कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। टाइम वैसे ज़्यादा होने जा रहा है, ठीक है, चलो तो आई कैप वाले कंपेयर कर लेते हैं। तो इधर है 5 और इधर है 11 के प्लस 1, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिखने दो, क्या है इधर 11 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 11 के प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 के प्लस 5। ठीक है, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हुआ अपना 11 के माइनस 5 के इक्वल टू 1 को राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये बनेगा अपना 6 के विच इज इक्वल टू अपना 4। ठीक है, तो यहाँ से फिर के की वैल्यू क्या आएगी वो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ से के इज इक्वल टू आएगा अपना के इज इक्वल टू 4/6, 2 से कैंसिल कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हैंस द रेशियो जो अपना आया वो है 2:3। ठीक है, तो रेशियो अपना क्या आ गया 2:3।
ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे किया, अपन ने रेशियो मान लिया k:1, ये अपना ओ ए वेक्टर है, ये ओ सी वेक्टर है, ये अपना m है, ये अपना n है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m इंटू ओ सी वैक्टर प्लस n इंटू ओ ए वैक्टर, ठीक है, अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। बस वैल्यू रखो और काम करो, हो जाएगा काम अपना, ठीक है। चलो तो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r which divides the line joining two points p and q whose position vectors are 2a vector plus b vector and a vector minus 3b vector externally in the ratio 1:2. Also show that p is the midpoint of the line segment rq. तो अपने को क्या क्या प्रूफ करना है, चलो देखते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन अपना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर अपने को निकालना है, जहां पे अपने को दो पॉइंट p और q का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है। तो ये मान लो अपना p पॉइंट है, ये अपना q पॉइंट है, तो ये अपना p q लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर r है कहीं पे, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो एक्सटर्नली मतलब या तो इस साइड में एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर राइट साइड में एक्सटेंड। तो इस साइड में एक्सटेंड करते हैं, ये होगा अपना पॉइंट r। इस साइड में ही एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि रेशियो देखो अपना 1:2 है, ठीक है, तो p के वो नज़दीक है, पॉइंट p के नज़दीक है, तो वो इधर आएगा, r का r इधर होगा, ये रेशियो आप देखें तो ध्यान से 1:2 है, ठीक है, क्या है रेशियो 1:2। p का जो पोजीशन वेक्टर है वो अपने को गिवन है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और q का जो पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू वो अपने को गिवन है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ठीक है। चलो तो भाई अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं, r का पोजीशन वेक्टर अपने को निकालना है, तो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, m इंटू एम किससे मल्टीप्लाई होगा, q वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर से, m इंटू ओ क्यू वेक्टर प्लस n इंटू ओ पी वेक्टर अपॉन m प्लस n। जो m होता है वो दूसरे वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हाँ तो चलो m की वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू है 1। अच्छा एक्सटर्नली है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, दोनों जगह प्लस का नहीं आएगा, फॉर्मूला आपने देखा होगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो 1 इंटू ओ क्यू वैक्टर क्या है अपना, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, माइनस n की वैल्यू है अपनी 2, ये देखो ध्यान से m की वैल्यू है, ये अपनी n की वैल्यू है, सीधा दिख रहा है क्वेश्चन में भी, m इज टू n, ठीक है। अच्छा -2 इंटू ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा अपना 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन m माइनस n, मतलब 1 - 2। चलो तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, आई थिंक ये आपको विजिबल हो रहा हो, ठीक है। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 को करेंगे तो माइनस का 4a वेक्टर और माइनस का 2b वेक्टर अपॉन -1, ठीक है। तो ये a वेक्टर माइनस 4a वेक्टर कितना बनेगा, माइनस का 3a वेक्टर और माइनस 3b और -2b माइनस का 5b वेक्टर अपॉन -1 है, तो -1 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कोई फिर ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों अंदर प्लस के बच जाएंगे और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है ये, r का, r का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आया, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। अच्छा एक चीज अपने को और शो करनी है, वो क्या शो करनी है कि जो p है वो मिड पॉइंट है तुम्हारा लाइन सेगमेंट आर क्यू का, ये पॉइंट r और ये पॉइंट q, इसका मिड पॉइंट p है। तो अपने को पता मिड पॉइंट के लिए अपन क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन मिड पॉइंट के लिए, कि ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ, किस किस का मिड पॉइंट है वो, आर क्यू का, है ना, तो ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो चलो लिखते हैं ओ आर वेक्टर की वैल्यू, ओ आर तो अपन ने अभी निकाला है 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, है ना, यही तो है अपना, है ना, ओ आर वेक्टर, हाँ ठीक है, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर कहाँ है अपना, ओ क्यू वेक्टर अपने को क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और अपॉन में 2 पर, तो ये अपना ओपी वेक्टर अपना आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो देखते हैं 3a वेक्टर और ये प्लस का a वेक्टर क्या आ गया, 4a वेक्टर, ठीक है, अपना कितना आ गया
4a वेक्टर और 5b वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर अपॉन 2 को जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये अपना आएगा 4a वेक्टर अपॉन 2 प्लस 2b वेक्टर अपॉन 2, तो ये अपना आया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो अपने को पता है ये क्या है, अपना ओपी वेक्टर ही है, क्वेश्चन में देख सकते हैं 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपना क्या है, ओपी वेक्टर ही है। तो अपन बोल सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो अपनी वो है वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बननी चाहिए। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दैट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, दो साइड दे रखी है एडजेसेंट साइड, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और इसका डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अपने को पता है पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड दे रखी है तो पैरेललोग्राम लॉ से जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों साइड का वेक्टर एडिशन, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको अपन ए वेक्टर बोल देना, तुम लिख देना क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करो तब ए वेक्टर इक्वल टू ये है और बी वेक्टर अपना इक्वल टू ये है। ठीक है, चलो तो पहले तो डायगोनल निकालते हैं पैरेललोग्राम का। क्या कैसे निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना। 2i प्लस आई हो गया 3i, ठीक है, माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j, ठीक है, 5k माइनस 3k, तो ये हो गया प्लस का 2k। तो ये आ गया अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब डायगोनल आ गया पैरेललोग्राम का। अब इसके पैरेलल फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, इसके पैरेलल अपने को यूनिट वेक्टर बनाना लिखना है। तो यूनिट वेक्टर लिखना है तो भाई इसको चलो मान लेते हैं अपन एक नया वेक्टर सी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ पे, इसका 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो चलो भाई 3 का स्क्वायर 9, 6 का माइनस 6 का 36 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये 36 4 40 और 9 49 का रूट होता है अपना, पता है अपने को 7। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अपना आ चुका है 7। तो अब इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है अपने को, तो हो गया सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर अपना क्या है, ये रहा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 7। ये अपना आंसर आ गया 3 अपॉन 7i कैप, 7 को अलग अलग लिख देंगे बस, 6 अपॉन 7j कैप प्लस 2 अपॉन 7k कैप। ये अपना यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ठीक है, जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड की बनी थी उसके जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है उसके पैरेलल अपना यूनिट वेक्टर अपना आ चुका है। और अपने क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया और निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, जब मैं पैरेललोग्राम लिखता हूं तो दो एडजेसेंट साइड मान लो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ये ऐसे हैं डायरेक्शन इनकी, तो ये भी ए वेक्टर होगा ये भी बी वेक्टर होगा। तो ध्यान से देखो ये जो डायगोनल होगा अपना ये होता है अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसके अलोंग तो अपन ने यूनिट वेक्टर निकाल दिया है। अब इस डायगोनल के अलोंग भी अपन यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं सेम इसी तरह से। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना, उसको डी वेक्टर नेम दे देना, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना, फिर डी वेक्टर अपॉन डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना। ठीक है, वो लोग आप और कर सकते हो, बाकी इतना कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब देखो एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है वो आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो अपने को एरिया निकालने के लिए क्या, दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करना होता है। तो चलो सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड अपन बाद में निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस जो बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा भाई, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, और ए वेक्टर अपना क्या है, चलो लिख देते हैं 2 - 4 5 है ना। ए वेक्टर कंपोनेंट क्या है 2 - 4 5। फिर अपन बात करते हैं बी वेक्टर कंपोनेंट 1 - 2 - 3। ठीक है, 1
-2 -3। चलो तो भाई अब बात करते हैं अपन आई कैप। तो आई कैप के लिए अपने को पता है किस किस को छुपाना है, इन दोनों को छुपाना है, छुपा लेंगे। तो अब मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे, ये आ गया मल्टीप्लाई 12 माइनस, और ये आ गया -10, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, प्लस जे कैप, जे कैप का करेंगे तो एक सेकेंड, ओके। अब जे कैप का करेंगे तो किस किस को छुपाएंगे, जे कैप का करेंगे तो ये दोनों हट गए, है ना। मल्टीप्लाई कर दो 2 को -3 से, तो ये आया -6, माइनस का साइन लगाओ, फिर 5 को 1 से किया तो 5। ठीक है, प्लस के कैप, ओके। तो के कैप का करेंगे तो ये दोनों हटा दो, तो अब ये आया 2 2 जब 4 माइनस, और ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया अपना 22 आई कैप। ठीक है, और माइनस का, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो माइनस जे कैप लेते हैं ना अपन, प्लस का थोड़ी लेते हैं, है ना। आई कैप प्लस का लेते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई होता है, माइनस का जे कैप लेते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई होता है, फिर के कैप लेते हैं, है ना। और के कैप में 2 2 जब 4, क्या कोई गलती तो नहीं है, 1, हाँ 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 हाँ, ये -2 था तो 2 मल्टीप्लाई -2 -4। चलो अब देखते हैं, तो ये 22 आई कैप आ गया, ये माइनस का 11, और बाहर एक माइनस है तो प्लस का 11 जे कैप हो जाएगा, और ये के कैप तो 0 हो जाएगा। ठीक है, के कैप क्या हो जाएगा, -4 + 4 क्या हो गया, 0। तो ये अपना आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो अपना आ जाएगा एरिया। तो मैग्नीट्यूड के लिए 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, प्लस 11 का आ गया 121। ठीक है, दोनों को कर देते हैं ऐड, तो ये कितना आएगा 5, और 8 to 10 1 कैरी 4 5 6 605 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 605, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना ये आ जाएगा 11√5। ठीक है, कितना आ जाएगा 11√5। इसको वैसे शॉर्ट में भी सोल्व कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे करेंगे देखो ध्यान से, जैसे यहाँ ही से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, √22 का स्क्वायर है प्लस 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ से अपन 11 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो 11 2 जा 22, 2 का स्क्वायर यहाँ बच गया, प्लस यहाँ 1 बच गया अपना, तो ये रूट, ये 11 का स्क्वायर है वो तो रूट से बाहर 11 के रूप में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 ये 5, तो 11√5 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर 605 का जो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो तुम्हारा आंसर 11√5 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे, जल्दी से देखते हैं, 6 क्वेश्चन और है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। चलो तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6, ये सॉरी 6 7 क्वेश्चन हो रहे हैं कितने पता नहीं। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर 1/√3 1/√3 1/√3। अपने को क्या शो करना है कि जो एक ऐसा वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन ये होती है, ये अपने को लेके आना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं। तो अब देखो मैं शॉर्ट में करूंगा सारे क्वेश्चन लगभग से। ठीक है, डिटेल तुम अपनी यहाँ तरफ से थोड़ा सा बहुत ऐड कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो अपन क्या बोलेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड इट मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों एक्सिस से सेम एंगल अल्फा बना रहा है। तो मैं अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करूँ तो कोस अल्फा, कोस अल्फा, तो कोस अल्फा बनेगी, और अपने को पता है ये एल की वैल्यू है, ये एम की, ये एन की, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। वो फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। उससे पहले यहाँ पे लिख देना कि लेट ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा with x axis
वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों से सेम एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया अपना 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से आ गया कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं इसके आगे। ठीक है, अच्छा, तो अपने को डायरेक्शन कोसाइन ही निकालनी थी। ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ये तीनों क्या है अपनी डायरेक्शन कोसाइन है। तो एल की वैल्यू भी 1/√3, एम की वैल्यू भी 1/√3 क्योंकि एम भी कोस अल्फा ही है, और एन की वैल्यू भी 1/√3। ठीक है, तो ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन अपनी आ गई है, जो ये मैच हो गई यहाँ से। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है तुम लोगों को। चलो तो देखते हैं ध्यान से कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो अपना ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। ठीक है, फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 50। ठीक है, चलो तो भाई इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो समझ जाना। तो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख देना। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। लेट ए वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डी वेक्टर है वो अपना ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो अपन लिख सकते हैं ना भाई, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर का था और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0। और एक चीज अपने को ये गिवन है ही। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं डी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने डी वेक्टर तो कुछ माना ही नहीं है, तो डी वेक्टर को कुछ मान लेते हैं अपन। क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, चलो तो डी वेक्टर को अपन मान लेते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो डी वेक्टर का ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो, ये डी वेक्टर अपना ये रहा और ए वेक्टर अपना ये रहा, तो आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो आई आई वाले ये हो गया अपना ए प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो ये 3a बी का डॉट प्रोडक्ट करना, 3a ये जे जे वाले मल्टीप्लाई करेंगे -2b और फिर के ये करेंगे के वाले, तो प्लस का 7c विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई 2। फिर सी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सी का और डी का, तो ये आएगा तुम्हारा 2 इंटू ए 2a प्लस -1 इंटू बी, माइनस का b आएगा, प्लस का नहीं आएगा, किसका आएगा माइनस का b, और फिर 4 इंटू सी प्लस का 4c इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन बन चुकी है अपनी, तीनों इक्वेशन से ABC की वैल्यू निकल जाएगी, और ABC की वैल्यू निकल गई तो अपना डी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर बात आती है कि अपन इनको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखो ध्यान से कैसे सोल्व करते हैं। अपन यूज कर लेते हैं क्रेमर लॉ। ठीक है, अब क्रेमर लॉ कैसे काम करता है वो देखो ध्यान से, मैं आज बताने जा रहा हूँ तुमको। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है जब तुम्हारे पास 3 इक्वेशन हो और तुमको उनकी वैल्यू फाइंड करनी हो। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं क्रेमर लॉ। ठीक है, ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ भी 3 इक्वेशन है। तो डिटर्मिनेंट लिखते हैं अपन और कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो यहाँ देखो कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या है 4 2। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख दिए, फिर सेकेंड इक्वेशन के 3 - 2 7, 3 - 2 7, और ये है 2 - 1 4, 2 - 1 4। ठीक है, ये तो है अपना डेल। ठीक है, अब बात आती है डेल एक्स की। तो डेल एक्स क्या होता है और फिर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा। डेल एक्स क्या होता है, जो ये एक्स वाला कॉलम है अपना, ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे होगा रिप्लेस वो बताता हूँ। रिप्लेस किससे होगा, इस वाले से, रिजल्टेंट से, 0 0 15 से। ठीक है, 0 0 15 से।
फिर अपन डेल वाई की बात करते हैं, तो डेल वाई में ये वाई वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, बाकी दोनों एक्स और ये वाले सेम रहेंगे। तो मैं लिखता हूँ 132 274 और ये आ गया अपना 0015। ठीक है, फिर डेल जेड में ये जेड वाला रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो डेल जेड वाला मैं इधर लिख देता हूँ, क्या आएगा 132 पहला कॉलम एक्स वाला सेम, 4 -2 -1 वाई वाला सेम, और जेड वाला हो गया 0015। ठीक है, बस अब इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू निकालेंगे, तो चलो इसको सोल्व कर देता हूँ मैं डेल को। तो डेल को सोल्व करता हूँ, तो भाई ये लिखा मैंने 1 इंटू ये -4 और प्लस का 7, सॉरी -8 प्लस का 7। ठीक है, अभी कैलकुलेशन तुम करना आसानी से सीख गए होंगे, तो ये तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर अपन लिखते हैं -4, तो -4 रखेंगे, तो जब अपन -4 रखेंगे तो अपना ये बचेगा 3 × 4 12 और -14, क्या आएगा अपना 12 -14। फिर मैं बात करता हूँ +2 इंटू, तो ये आएगा अपना -3 + 4। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। ये -1 × 1 -1 आया, ये बचेगा -2 इंटू -4 तो प्लस का 8 और ये 1 2 जा 2, तो ये हो गया 8 to 10 में से 1 गया तो 9। डेल की वैल्यू अपनी आ चुकी है 9। अब देखो डेल एक्स की वैल्यू निकाल लो, ऐसे ही डेल वाई की और डेल जेड की। वो कैसे निकाल रही है देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि 6 तरीके से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो 6 तरीके से निकालते हैं, तो ध्यान से देखना क्या। जैसे अपन फर्स्ट रो के अलोंग निकालते हैं ना, यहाँ पे अपन माइनस का साइन लेते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग निकालते हैं, तो ये बस तुमको ध्यान रखना है। सेकंड रो के अलोंग अगर तुम निकालोगे तो ये यहाँ दोनों पे साइन माइनस का लेना है, साइन चेंज करके लिखना है। ठीक है, और फिर थर्ड रो के अलोंग निकालोगे तो इसका साइन चेंज करके लिखना है। फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकालोगे तो इसका साइन चेंज करके लिखना है, सेकंड कॉलम के अलोंग इन दोनों का साइन चेंज करके लिखना है, थर्ड कॉलम के अलोंग इसका साइन चेंज करके लिखना है, बस इतना सा है। बाकी अब देखो यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसका निकालना बिल्कुल ईजी है। 2 तो 0 है ही भाई, थर्ड वाला ले लो अपना 15। ठीक है, 15 लेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा 7 4 जा 28। ठीक है, और माइनस का साइन और ये -4 तो प्लस का हो जाएगा, तो ये अपना आया 15 × 32, तो कितना आएगा 15 2 जा 30, 3 कैरी हो जाएगा, 15 3 जा 45 और 3 48, 480 आ गया। ठीक है, फिर डेल वाई की वैल्यू के लिए अपन यहाँ सेकंड कॉलम का यूज़ कर लेते हैं। सेकंड कॉलम का यूज़ करते हैं तो यहाँ माइनस का साइन लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपन लेंगे -15। ठीक है, और -15 लेंगे तो भाई कर दो मल्टीप्लाई 7 - 6, तो ये 1 बचेगा, तो -15 ही अपना आ चुका है। फिर डेल जेड की बात करते हैं, तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। थर्ड कॉलम में यहाँ साइन लेते हैं माइनस का, लेकिन यहाँ दोनों जी 0, कोई दिक्कत नहीं है। 15 लिया अपन ने, और ये हो गया -2 और -12, -2 -12, तो ये हो गया 15 × -14, तो ये 15 4 19 210 आ गया माइनस का। ठीक है, अब देखो एक्स वाई जेड ये जो अपनी ए बी सी है, इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ए की वैल्यू तो निकलेगी डेल एक्स अपॉन डेल से, बी की वैल्यू निकलेगी अपनी डेल वाई अपॉन डेल से, और सी की वैल्यू निकलेगी अपनी डेल जेड अपॉन डेल से। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। डेल एक्स की वैल्यू क्या है 480, डिवाइड बाई है अपना 9, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ऊपर 3 1 जा 3 6 जा, तो ये आ गई अपनी ए की वैल्यू। बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी की वैल्यू के लिए -15 अपॉन 9, 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो -5/3। ठीक है, फिर अपन ऐसे ही सी की वैल्यू निकालते हैं, तो आई थिंक आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। सी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आएगा -210 और इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 कौन सा, ये डेल की वैल्यू ये 9। ठीक है, चलो तो कैंसिल कर दो 3 से, तो ये हो गया 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, तो ये 3 वैल्यू अपनी आ चुकी है। किस किस की वैल्यू आ चुकी है अपनी वैल्यू आ चुकी है ए बी और सी की। और जो अपन ने डी माना था, डी वाला डी वेक्टर माना था, वो क्या माना था डी वेक्टर, अपन ने डी वेक्टर लिया था अपन ने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वैल्यू रख दो ए बी सी की, तो ये है अपना 160/3 आई कैप प्लस बी की वैल्यू है -5/3
तो ये लिख देते हैं माइनस का 5/3 जे कैप और वो लास्ट में माइनस का 70/3 के कैप, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ओके। अपॉन 3 अपन बाहर भी ले सकते हैं, इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ध्यान से कैसे किया है अपन ने, ये ए वेक्टर गिवन था, बी वेक्टर गिवन था, सी वेक्टर गिवन था, और बोला था डी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों होंगे 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन अपनी आ गई है, और एक सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर करेंगे तो यहाँ से अपनी एक इक्वेशन आ जाएगी। इन तीनों इक्वेशन को क्रेमर रूल का यूज करके सोल्व कर लेंगे। तो क्या कहता है, डेल तो अपन निकाल लेंगे सीधा यहाँ से कोफिशिएंट लेके 1 4 2 3 2 -7 और 2 -1 4। ठीक है, फिर अपन इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 0 0 15 से, फिर सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 0 0 15 से, फिर थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 0 0 15 से। तो ये ऐसे डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड आ जाएंगे, सभी की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए डेल एक्स अपॉन डेल, ऐसे ही बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे और अपना डी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप with a unit vector along the sum of vector is equal to 1, find the value of lambda। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है भाई वो, कि किस किस का स्केलर प्रोडक्ट, एक तो इस वेक्टर का और दूसरा वेक्टर क्या है, इन दोनों का सम। इस वेक्टर और इन दोनों का सम का जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो 1 है। यही तो बोला है इसने भाई। ठीक है, यही तो बोला है इसने। क्या बोला है कि ये वाला वेक्टर i प्लस जे प्लस के और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपन इन दोनों के सम वाले वेक्टर से। ठीक है, और उसका क्या डॉट प्रोडक्ट क्या है, 1 है। तो लैम्बडा की अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू। चलो तो करते हैं स्टार्ट अपन, है ना, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किस किस का डॉट प्रोडक्ट करना है, वो मैंने कई बार बता चुका हूँ। एक तो ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इन दोनों के सम से जो वेक्टर आ रहा है उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों के सम का सम निकाल लेता हूँ और इनका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। दोनों का सम करता हूँ तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप प्लस लैम्बडा i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। चलो कर दो सम, तो ये आएगा 2 प्लस लैम्बडा i कैप, ये आ गया अपना 4 प्लस 2 मतलब 6j कैप, और ये आ गया अपना माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर भी तो निकालना है भाई, इसने यही तो बोला सम और बोल रहा है यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है, विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का सम तो कर लिया अपन ने, इसका यूनिट वेक्टर और बनाना है, तो मतलब इसके मैग्नीट्यूड से अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, चलो इस वेक्टर को मैं इन दोनों बी वेक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों के सम को बी वेक्टर मान लेता हूं। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, है ना। आई कैप के साथ क्या है 2 प्लस लैम्बडा, जे कैप के साथ क्या है 6, तो यहाँ लिखते हैं अपन 6 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो भाई सोल्व कर लेते हैं फिर। 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो ये आएगा 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 36 प्लस 4, 36 4 हो गया 40 और ये हो गया 44। तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44, तो ये आ गया अपना क्या, मैग्नीट्यूड। तो अब इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर अपना क्या है, 2 प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। ठीक है, तो इतना काम अपना क्या हो गया, तैयार हो गया। अब देखो ध्यान से, अब अभी तक अपन ने क्या किया वो मैं बताता हूँ, फिर आगे क्या करना है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, ओके, कैसे जा रहा है, oh my god, ये स्लो काम क्यों कर रहा है। ठीक है,
ठीक है, हाँ चलो। तो ये अपन ने बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब अपने को करना क्या है, अपने को बोला गया इन दोनों का सम करो, अपन ने किया। अपने को बोला गया इसका यूनिट वेक्टर निकालो, अपन ने किया। अब अपने को बोल रहा है स्केलर प्रोडक्ट करो इस वेक्टर के साथ, इसको ए वेक्टर बोल देते हैं, चलो उस हो जाएगा ये भी, है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का, क्वेश्चन में बोल रहा है, और वो डॉट प्रोडक्ट अपना इक्वल टू 1 है, ठीक है। चलो तो भाई करते हैं। तो ए वेक्टर अपना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं इस बी वेक्टर से, जो कि अपना 2 प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44 इज इक्वल टू 1, क्योंकि बोला गया है कि डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है 1 है। तो चलो ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, आई आई वाले मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस लैम्बडा आएगा, प्लस जे जे वाला मल्टीप्लाई होगा तो 1 6 जा 6 ही आएगा, और के वाला मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, क्या आएगा -2, और अपॉन में स्क्वायर रूट में है अपना लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44, तो ये 2 अपना कैंसिल हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपना लैम्बडा प्लस 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगा, तो इस साइड स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर से ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस साइड में अपना लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44, दोनों साइड से लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 12 लैम्बडा है और 4 लैम्बडा इधर आएगा माइनस में, 12 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 44, और 36 राइट हैंड साइड में माइनस में, तो कितना बचेगा 8 लैम्बडा, और यहाँ क्या बचेगा 8, तो लैम्बडा की वैल्यू अपनी आ गई 1, ठीक है। चलो तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से, अपने को क्या बोला गया, इन दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर के का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इक्वल टू 1, वहाँ से अपनी लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 14 वाला, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे, और मैं हो रहा हूँ लेट, और ये कुछ लैपटॉप भी कुछ नाटक कर रहा है मेरे ख्याल से, बहुत स्लो काम कर रहा है, अरे ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 बच गया, 15 बच गया, 16 17 18 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं आप, जल्दी से, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हो। चलो तो 14 वाला करते हैं। तो 14 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तीनों का, एक तो बोल दिया इसने तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक चीज और बोली है इसने कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये सारे के सारे हैं 0, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब यही तो है। और एक चीज और इसने दे रखी है, क्या चीज दे रखी है कि क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड मैं बोल देता हूँ इक्वल, ठीक है। और फिर आगे क्या बोला, सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, मतलब इन तीनों का जो सम है वो ए वेक्टर के साथ जितना एंगल बनाता है उतना ही बी वेक्टर के साथ एंगल बनाता है, उतना ही सी वेक्टर के साथ एंगल बनाता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ एंगल निकालने की, तो एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जिसके बीच अपने को एंगल निकालना है, और दोनों का नीचे मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, यही तो होता है अपना, ठीक है। तो अपने को अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, तो अपन लिखते हैं कोस, चलो उस थीटा को, उस एंगल को θ1 मान देते हैं, तो कोस θ1 इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, किस किस का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है।
तो इतनी सी बात अपना यहाँ पे बन चुकी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ए डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, और नीचे अपना सेम आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और नीचे और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो अब ये बी डॉट ए और सी डॉट ए ये तो जीरो बन जाएंगे, ये रहा। ठीक है, क्या बन जाएंगे, जीरो। तो ऊपर बना ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ओनली बचेगा अपना ये। ठीक है, चलो तो ये तो है अपना कोस थीटा 1। ऐसे ही अपन दूसरा एंगल जो कि किस किस के बीच में है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है, उसको कोस थीटा 2 बोलते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जिनके बीच एंगल निकालना है और नीचे अपना दोनों का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, सोल्व ऐसे ही करना है जैसे फर्स्ट वाला किया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा कोस थीटा 2। फिर अपन बात करते हैं कोस थीटा 3 की, किस किस के बीच एंगल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच एंगल। तो ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखोगे तो ये ए डॉट सी है वो जीरो बन जाएगा, बी डॉट सी जीरो बन जाएगा, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा यही आएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो तीनों एंगल अपने आ चुके हैं, कोस थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल है ना भाई, ये वाला और ये वाला इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि अपने को पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है, ये देखो। तो अपना कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा 3 अपना तीनों सेम है। कोस थीटा 1 इज इक्वल टू कोस थीटा 2 इज इक्वल टू कोस थीटा 3। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि तीनों एंगल भी सेम है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ठीक है, तो बस अपने को यही प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख देना हैंस द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सिंपल सी बात। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। तो ये तो आई थिंक अपन इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड ए वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोला है, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी ये क्या होगा, अपना ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने को गिवन है। ठीक है, तो चलो, तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये अपने को गिवन है और अपने को प्रूफ करना है कि ये इक्वल तभी होते हैं जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो ये अपने को लाना है कि ये वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट अपना 0 आ जाना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। चलो, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हो गए अपने कैंसिल। तो इस साइड में क्या बचेगा, 0, और इस साइड में क्या हो जाएंगे, डबल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 2 डिवाइड में जाएगा तो ये आएगा अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0।
तो 0 आ गया, तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो अब अपने आगे हैं एमसीक्यू, तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं इनको, तो ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अपने को क्या बोला गया है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ओनली व्हेन। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, आपने को ये बताना है बस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो भाई बड़ा ही होगा, है ना, 0 से क्या बड़ा ही होगा ये तो अपनी बात आती है कोस थीटा ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, तो कोस थीटा 0 से बड़ा कब तक होता है, देखो ध्यान से, कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है और वो वैल्यू ऐसे आती है ना, और यहाँ क्या है होता है पाई बाई टू पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अपना आंसर आएगा कौन सा वाला, बी वाला। ठीक है, 0 से पाई/2 के बीच और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि लेट हो रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए मेरे को जल्दी बताना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी। चलो देखते हैं, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम। 2 यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान रखना। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ, देखो ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अपने को 1 दे रखा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 1। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने बताया था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो मैं डॉट प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये बना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और फिर यहाँ से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बनेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ट्वाइस हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, बोला गया है क्वेश्चन में। तो इनकी वैल्यू, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 जाएगा उधर माइनस में, तो ये आ गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, और फिर आ गया अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/2। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, इनकी वैल्यू तो 1 ही है, तो मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। 1/2 कहाँ होती है कोस में, वो लिख देता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोस कहाँ पे होती है, पाई/3। ठीक है, अब यह बाहर माइनस का साइन आ रहा है, तो ये साइन हटाना पड़ेगा अपने को, तो इसलिए अपन इसको लेके जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा कोस पाई माइनस पाई/3। तो यहाँ से कोस थीटा आ गया अपना कोस 2π/3, तो थीटा की वैल्यू हो गई 2π/3। ठीक है, तो ये अपना आंसर, कौन सा आंसर है, वो आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, और कोई डाउट हो तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलो 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। जे क्रॉस के क्या होता है, देखो ध्यान से, पहले मैं सर्कल बना देता हूँ, आई जे के। ठीक है, आई को जे से करें, जे को के से करें, के को आई से करें, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। जे क्रॉस के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, तो ये बन जाएगा आई डॉट आई प्लस जे। अब ये आई क्रॉस के करेंगे, तो देखो ध्यान से, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस का जे बनेगा, माइनस का जे कैप, और प्लस के क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे करेंगे, तो आई क्रॉस जे के बनेगा प्लस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई डॉट आई 1 बना, और ये जे डॉट जे 1 बनेगा, लेकिन माइनस का 1 बनेगा, प्लस के डॉट के 1 बनेगा। ये देखो अपना आंसर आ गया 1, तो सी वाला ऑप्शन अपना आ चुका है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डी वाला 19th वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 19th वाला क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 अपना, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम।
ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, तो सेम है। तो अपने को क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो भाई देखते हैं फिर। तो अपन ने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला लगा देते हैं, इधर क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा विच इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। इधर पूरा मैग्नीट्यूड है, इधर पूरा मैग्नीट्यूड है। तो इधर तो देखो मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं, साइन थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं, और जो एन कैप का मैग्नीट्यूड वो 1 होता है, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया अपना साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कोस थीटा को ले जाते हैं, मतलब कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो इधर बचा 1 और इधर आएगा अपना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो 1 वैल्यू कहाँ होती है, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो गई अपनी पाई बाई 4। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन, पाई बाई 4। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ओके।